बार बार भगवान सुखदेव महाराज को विश्वास में लेकर 7 दिन बहुत होते हैं जीवन के, 1 सप्ताह में मुक्ति आपकी सहज हो जाएगी। कथा सुनाया, राजा परीक्षित को मुक्ति मिली भी। यह चर्चा तो फैल रही थी कि 7 दिन में मुक्ति। हजारों हजारों सालों तक गुफा कंदरा में साधु सूखते रहते हैं, उत्कट उपासना और ध्यान धारणा करते हैं, और फिर भगवान का साक्षात्कार हो न हो ऐसी स्थिति, केवल 7 दिन भागवत की कथा सुन करके कोई मुक्त हो जाए, ऐसी जो अनुकूलता, ऐसी जो महिमा, तो किसी को आश्चर्य होगा। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने सत्यलोक में एक तराजू लगाया जिसको आप लोग कांटा कहते हैं, और जितने धार्मिक साधन हमारे हैं, सदग्रंथ हैं, सब एक पलड़े पर डाला, दूसरे पर भागवत जी के ग्रंथ को रखा गया। लेकिन स्थिति क्या बनी? गौरव इदम महत, एक पोथी जो भागवत जी का है वो पलड़ा तो झुक गया, बाकी हल्के पड़ गए। तब से भगवान ब्रह्मा विचार करने लगे कि भागवत जी ग्रंथ की ऐसी महिमा जो बैकुंठ फल को प्रदान करने वाला है, सभी ग्रंथ ऊंचे, भागवत जी का पलड़ा झुका। इसका तात्पर्य समझने में थोड़े मन को ठीक रखना पड़ेगा, नहीं कई बार गलती हो जाएगी, होते ही है। गलती क्या होगी कि वेद पुराणों के प्रति उपेक्षा भाव, ऐसा कहना नहीं है यहाँ। इसके कई उदाहरण हम प्राय प्रत्येक कथा में सुनाते हैं। आम खाने की अभिलाषा रखने वाले को पेड़ को सींचना पड़ेगा, पेड़ की सुरक्षा, पेड़ को सुरक्षित रखना पड़ेगा। या आम का पेड़ हो तो आम का फल आवे ना, जब पेड़ की परंपरा नष्ट हो जाएगी तो फल कहां से आएगा? आपने सुना निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद पुराण शास्त्र परिपक्व जो हैं आपके वृक्ष हैं, और उन्हीं से पका हुआ फल भागवत जी। तो वेद पुराण शास्त्र होंगे नहीं तो भागवत जैसा फल हमको आपको कहां से मिलेगा? दूसरा उदाहरण लीजिए, अभी दीपक जल रहा है, कोई कहे दूध ला कर देवे कि घी इसमें दीपक में डालिए, दीपक जलेगा कि बुझेगा? दूध से दीपक बुझ जाएगा, दूध में ज्वलनशीलता नहीं। कोई कहा अच्छा दही डाल दीजिए, थोड़ा दही डाल के देखो तभी दीपक आपको बुझता ही देखेगा। कोई कहे माखन ला के देते वृंदावन में, माखन डालो, माखन डालने के बाद भी दीपक आपको बुझता ही देखेगा। पर कोई 1 चम्मच घी ला कर डाले तो दीपक कह लो ऊंचे हो जाएंगे। तो कोई विचार करे, भाई हमने कोई अलग वस्तु तो दी नहीं, दूध से ही तो दही, दही से ही माखन, माखन से घी, क्रमशः है तो उसी का ही उत्पादन, तो भला दूध से क्यों नहीं? जैसे घी से जल्दी बाती जल जाता है, प्रकाशित होने लगता है, ऐसे वेद पुराण आपके दूध हैं, वेद आपके दूध हैं, पुराण आपके दही हैं, उपनिषद आदि माखन है, पर भागवत पकाया हुआ घी है, इसके काट निकाल दिए गए हैं, इसमें कोई अवरोधक पदार्थ नहीं है। अब भागवत से जैसे दीपक की लौ जलते हैं, ऐसे श्रोताओं के हृदय की ज्योति जल जाता है, अंतर ज्योति प्रकाशित हो जाता है, ऐसे जानिए। पर हाँ, वेद पुराणों को नहीं मानेंगे तो भला आप इस ज्योति को कैसे पाएंगे? जो दूध दही से बैठ कर ले, त्याग कर देवे, तो भला घी आए कहां से? उसी के मंथन प्रक्रिया से उपलब्ध है। इसलिए सब में हमारी श्रद्धा समान नहीं होगी। वेद पुराण केवल तुलनात्मक महिमा दर्शाने के लिए भगवान ने ऐसा बताया।